हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि है हम लोगों ने जो बुक स्टार्ट किया था, जो कि था हमारा BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसका 4 ब्लॉक था, जिसका हम लोगों ने 3 ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने 4 ब्लॉक को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को भी कवर कर लिया था। और आज हमारा जो यूनिट रहेगा वो है हमारा यूनिट 2। ठीक है, इस यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, सो गाइज, आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का है, जो कि हमारा है 4 सेंसेस। ठीक है, तो 4 सेंसेस क्या है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज वैसे तो हमें सबको पता है कि हमारे कितने सेंसेस होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने साइंस में इस चैप्टर को पढ़ा है और आई थिंक ये बहुत ही कॉमन है कि हर कोई जानता है कि हमारे कितने सेंसेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उस सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो 5 सेंस होते हैं वो होते हैं हमारे, आप सभी को पता है कि साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो सेंस होते हैं सभी को पता है। ठीक है, इनका क्या क्या यूज है ये भी हमें पता है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये 4 सेंस के बारे में लोग बात करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है, इस पे एक राइटर जो कि बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे राइटर है वेद प्रकाश मेहता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर है। ठीक है, तो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, और वर्ल्ड ऑफ 4 सेंसेस। ठीक है, सो वर्ल्ड ऑफ 4 सेंसेस जो है, तो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से इस पैसेज को लिया गया है और इसी पे हम लोग बात करेंगे। इसकी जो पैसेज है, इसमें इन्होंने क्या बताया है, वही ये टॉपिक है हमारा सेकंड यूनिट में। ठीक है, वैसे तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये 4 सेंसेस यानी कि जो हमारे सेंसेस होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, बट एक्चुअली ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ऑटोबायोग्राफी से इस पैसेज को दिया गया है, उसे आपको पढ़ना है और समझना है और इसके क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज, मैं अगर पैसेज को रीड करने से पहले अगर हम लोग ये जो राइटर है इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और इस पैसेज के बारे में थोड़ा सा मतलब बेसिक सा आइडिया लग जाता है हमें, तो हमें इस पैसेज को समझने में बहुत ईजी होती है और हम अच्छे से समझ पाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे कि हमारे जो राइटर है उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इनकी जो इनके सम बेसिक जो इनके डिटेल्स है उसको यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह के राइटर है या फिर जो भी इनकी जो पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट में हम लोग इनके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आप इनको देख सकते हो कि वेद प्रकाश मेहता। ठीक है, तो इनका पूरा नाम आप इसको नोट कर सकते हो, वेद प्रकाश मेहता। ठीक है, सो ये जो है एक तरह से आप देख सकते हो, वेद प्रकाश मेहता वॉज एन इंडियन born writer who lived and worked mainly in the United States. Blind from an early age, Mehta is best known for an autobiography published in installment from 1972 to 2004. ठीक है, सो ये जो हमारे राइटर यानी कि वेद प्रकाश मेहता जो है, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये अंधे राइटर थे। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो, ये अंधे थे पर ये राइटर है। ठीक है, तो ये जो थे वो मतलब कि ये भारत के बहुत ही मतलब आप एक तरह से ग्रेट पर्सन बोल सकते हो। और बट ये रहते थे, मतलब इनका जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, बट ये मतलब कि यूनाइटेड स्टेट के मतलब वहां पर रहते थे और वहीं पर ये अपना मेनली वर्क करते थे। और ठीक है, तो ये बहुत ही कम एज में यानी कि ये 3 साल के थे ना, तभी इनकी जो आंखें थी ना वो मतलब ये अंधे हो गए थे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। और इनको बेस्ट जो जाना जाता है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जब जो पब्लिश हुई थी आप देख सकते हो, और 1972 में इसे पब्लिश किया गया था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो है न्यूयॉर्क में यह मतलब कि बहुत सालों तक इन्होंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इन्होंने राइटिंग की है। और ये जो 3 साल के थे, जैसे कि ही लॉस्ट हिज साइट व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये 3 साल के थे तभी इन्होंने अपना मतलब ये अपनी आंखें खो देते हैं।
और इस तरह से मतलब अंधे हो जाते हैं, बट ये राइटिंग करते हैं, ठीक है, आगे भी करते हैं। अब इनकी कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनकी जो पर्सनल जो डिटेल, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप देख सकते हो और 21 मार्च को 1934 को लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, वहां पर हुई थी। तो इन सब पॉइंट को आप नोट कर सकते हो गाइस। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो इनकी जो मतलब ये मरे थे, तो ये 9 जनवरी 2021 को मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि अभी जस्ट पिछले साल ही हुई थी, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट में उस टाइम थे। और इनके पेरेंट यानी कि इनके पिता का नाम आप देख सकते हो। तो इनके पिता का जो नाम था अमोल्क राम मेहता, ठीक है। तो ये इनके पिताजी थे। और इन्होंने किस कॉलेज से अपनी जो स्टडी कंप्लीट की थी, ठीक है, तो उन यहाँ पर आप नोट्स दिया गया है, आप इसको भी कलेक्ट कर सकते हो। अब इनके चिल्ड्रन यानी कि इनके बच्चे कितने थे, तो इनकी बस 3 बेटियां थी, आप इसको नोट कर सकते हो। कौन कौन नाम दिया गया है, नताशा मेहता, अलेक्जेंड्रा शेख मेहता, ठीक है। तो ये तीनों इनकी बेटियां थी। इनको कौन कौन से अवार्ड से मिला है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मतलब कि क्या थे, यानी ये क्या काम करते थे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ये एक राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और इनकी लैंग्वेज क्या थी, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। अब इनकी जो नेशनैलिटी यानी कि मतलब ये इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो इनकी जो नेशनैलिटी थी वो आप इंडियन भी लिख सकते हो, अमेरिका भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका जन्म तो हुआ था मतलब इंडिया में ही, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपका अमेरिका में हुआ था। सॉरी, मतलब ये रहते थे और ये अमेरिका में, ठीक है। तो ये अमेरिका का जो मतलब इनकी जो वहाँ की राष्ट्रीयता इनको प्राप्त थी, ठीक है। तो आप इस तरह से इनकी जो लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप इनको लिख सकते हो और आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। सो गाइज, अब हम अपने पैसेज पे आते हैं। तो आप पैसेज को देख सकते हो कि ये हमारा यूनिट 2 का है, 4 सेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर की जो लाइफ है यानी कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहां से पैसेज को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो जो कि हमारा है और देख सकते हो अ वर्ल्ड ऑफ 4 सेंसेस, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आप पैसेज के थ्रू इसको देख सकते हो। इसमें एक एक करके 1 बाय 1 करके पैसेज को समझाया गया है, तो हम लोग एक एक पैसेज को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब ये जो 4 सेंसेस है, तो ये इसलिए बोला गया है यहाँ पर बिकॉज ये जो थे मतलब कि ये देख नहीं सकते थे। तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, बट इनमें से इनका एक सेंस नहीं था, यानी कि ये देख नहीं सकते थे, इसलिए इसको 4 सेंसेस दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस पैसेज को थोड़ा सा समझते हैं कि पैसेज में जो राइटर है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को या फिर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लाइफ की अंधेपन के कारण, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक पैसेज को समझते हैं। तो पहला पैसेज में आप देख सकते हो कि उनकी जो मतलब उनकी जो थिंकिंग यानी कि इन द इंडिया, यानी कि आप देख सकते हो कि भारत में अन्य जगहों की तरह हर लड़कियां या लड़के अपने बचपन की जो प्यारी या गर्म जो यादें होती है, यानी कि जो ऑसम ब्यूटीफुल मेमोरीज आप इस तरह से बोल सकते हो, हर लड़का या लड़की कोई भी हो, तो उनकी बचपन की जो यादें होती है ना, जिस दिन वो अपनी अक्षर यानी कि वो सही से जब बोल भी नहीं पाते हैं और अपने मम्मी पापा को एक प्यारे से शब्द में जैसे भी उन्हें आता है उस तरह से वो बोलना शुरू करते हैं, तो वो सब यादें कितनी प्यारी होती है, उसी चीज को यहाँ पर राइटर ने दिखाया है, ठीक है। और एक बच्चा अपने माता पिता या फिर बहनों भाइयों के चेहरे को देखकर ही सीखता है, यानी कि देखो बचपन की जो यादें होती है ना वो कैसी होती है, हर बच्चा देखकर ही सीखता है, जिस वातावरण में वो रहता है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में जिस माहौल में वो रहता है, तो वो देख के लोगों से सीखता है। तो राइटर भी जो थे वो भी इस सब चीजों को देखते थे, सीखते थे, जो उसके साथ लगातार खेलते थे। और या जो नौकर, इस तरह से आप कह सकते हैं जो नौकर वगैरह होते हैं, जो सर्वेंट वगैरह जो काम करते हैं और जो भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, तो ये सब के साथ वो खेलते हैं, तो ये सब बच्चा नोटिस करता है, देखता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को राइटर ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, जैसे कि तितलियां और पक्षियों के जो समृद्ध रंगों को भी याद रखना चाहिए बचपन में, ठीक है। और ये बच्चे लोग याद रखते हैं, एक्चुअली बच्चे हर जगह हमेशा खुली आंखों से देखना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है, यानी कि राइटर को लगता था कि क्यों जब मैं 3.5 साल का था, यानी कि हम लोगों ने अभी बात किया कि वो 3 साल के ही थे, तभी मतलब उन्हें यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि मैंने उनकी जो
आंखें थी वो एक तरह से मतलब उनकी रोशनी चली जाती है, एक बीमारी होता है। यहाँ पर आप बीमारी का नाम देख सकते हो। इस बीमारी के चलते उनकी ब्रेन में एक तरह से बीमारी हो जाती है, जिसके कारण इसका इफेक्ट जो है आंखों पर या फिर आपके ब्रेन के हर पार्ट पे धीरे धीरे करके पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसी का उन्हें भी बहुत ज्यादा मतलब उनको भी झेलना पड़ा था बचपन में इस चीज को। फिर भी वो एक तरह से मतलब अपनी यादों को यहाँ पर दिखाते हैं, अपनी दर्द को वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और वो सब यादों को उन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। इंद्रियों की दुनिया में रहने वाले, यानी कि हमें सबको पता है कि हमारे जो 5 सेंस अगर उनमें से कोई एक भी कम हो तो जिंदगी कैसी हो जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पर राइटर ने दिखाया है कि इंद्रियों की दुनिया में, यानी कि ये जो सेंसेस की जो दुनिया है ना, तो यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें रंग, चेहरे और प्रकाश और अंधेरा अज्ञात हो, यानी कि ये सब चीज कुछ पता नहीं चलता। यानी कि आप अंधे हो तो आपको कैसे पता होगा कि कौन सा घोड़ा है, कौन काला है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ प्रकाश है, बिकॉज जब तक हमें कोई बताएगा नहीं हमें ये सब चीजें नहीं पता चल सकती है। तो वही चीज राइटर भी फील किए हैं और उन्होंने इस चीज को बताया है। और यदि मेरी उम्र, यानी कि जो राइटर की उम्र थी और बीमारी की लंबाई, ठीक है, तो ये सेकेंड यूनिट में हम लोग देख रहे हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी लेंथ जो थी या फिर इनकी एज जो थी, तो इनकी जो सिकनेस यानी कि जो इनकी बीमारी थी ना, तो इस तरह से ये किस तरह से झेलते हैं। और इनकी दृष्टि यानी कि इनकी जो साइड की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनकी कमी यादों से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि ये सारी चीजें इनसे बहुत ही दूर हो जाती है। मतलब उन्हें एक तरह से बचपन में ही इन सारी चीजों को झेलना पड़ता है। तो उन्होंने इन चीजों को भी कम कर दिया जो देखने की दुनिया में इतनी मूल्यवान थी। केवल शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, तो बस वो शब्दों को सुनते थे, यानी कि ओनली उनको वर्ड ही समझ में आते थे और कुछ नहीं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब वो एक तरह से बहुत ज्यादा लाचार आप बोल सकते हो, इस तरह से वो हो जाते हैं। और राइटर जो है वो एक ऐसी दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ की नर्सरी की खिड़कियां या फिर जो रेनबो वगैरह जो यानी कि इंद्र जो धनुष होते हैं उनके रंगों के माध्यम से उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है, धुआं है या धूप है कुछ भी उन्हें पता नहीं चलता। तो ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा एक तरह से फील कराती है। सूर्य मतलब सूरज की जो किरणें होती है, सब चीजें उन्हें कुछ भी पता नहीं चलती है, लेकिन त्वचा के खिलाफ सूरज की भावना, बारिश की बूंदें और की आवाजें वो सुन सकते थे। ठीक है, यानी कि ठीक पहले हवा का एहसास होता था, एक गर्म कैसा माहौल है, तो ये सब बस वो फील करके महसूस करते थे, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पहले लेकिन केवल पहली बार मैंने अपना रास्ता लड़खड़ाया। ठीक है, तो ये लास्ट की लाइन में यहाँ पर दी गई है कि आई मेड माई द फम्बलिंग्स एंड द फॉल्टरिंग। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उसे उन्होंने यहाँ पर 1 और 2 जो पैराग्राफ है वहां पर इन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से एक बच्चा होता है जो, तो उसे अपनी जो ब्यूटीफुल मेमोरीज होती है ना वो याद रहती है ना, बच्चा को किस तरह माहौल में और क्या क्या फीलिंग होती है। पर ये राइटर है, इनकी जो बचपन की जो यादें हैं वो इस तरह से मतलब काफी दर्दनाक बोल सकते हो आप, इस तरह से उन्होंने अपने फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है इस पैसेज के थ्रू या इस वर्ड के थ्रू। ठीक है, और जो नेक्स्ट पैसेज है यानी कि 3, 4 और 5 को हम लोग समझते हैं कि इस पैसेज में राइटर ने क्या कहा है। तो it was good that I lost my sight when I did become having no memory of the scene where was nothing to look back to, nothing to miss. I went blind on November 1937. यानी कि ये अच्छा था मेरे लिए अपनी दृष्टि को खो दी। ठीक है, तो ये ऐसा फील करते हैं क्योंकि देखने की कोशिश जो थी वो उनको मतलब उनकी मेमोरी एक तरह से किस तरह से वो सोचेंगे, इसलिए वो अपने आप को कोस रहे थे उस समय। और पीछे देखने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब बैक साइड में उनका कुछ भी नहीं था, याद करने के लिए भी कुछ नहीं था उनको। और वो नवंबर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि वो 1937 में नवंबर में वो मतलब कि उस समय वो अंधे हो गए थे। और उस समय वो कहाँ पर थे आप ये प्लेस देख सकते हो जो कि गुजरात में थे उस टाइम। और साथ ही में वो उत्तर भारत में पंजाब प्रांत में सहानुभूति के लिए जो उनके जो मतलब उनके जो रिलेशन के यानी कि उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग आते हैं। और मतलब रिश्तेदार आते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं, बस आपको सलाह ही देंगे और बस चले जाएंगे, है ना, बाकी तो प्रॉब्लम आपको खुद ही फेस करनी पड़ती है। और आई थिंक ये सभी के संग होता है। तो राइटर ने भी यहाँ पर अपनी उस फीलिंग को शेयर किया है कि इस तरह से रिश्तेदार जो थे, जो भी उनके दोस्त थे, वो आए, सहानुभूति दी और फिर चले गए वहां हमें नहर के किनारे। और बाद में उन्हें मतलब वहां से वो चले जाते हैं और वहां पर मतलब कहीं और, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है
कि वो कहीं और किनारे एक झोपड़ी मिल जाती है उन्हें, जो बहुत ही शांत और बहुत ही मतलब बड़ी पीसफुल टाइप की जो वहाँ की उनका माहौल जो रहता है वहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद के जो हम फोर अगर हम लोग देखते हैं, फोर पैसेज में वो बोलते हैं कि जो उनकी इतनी मतलब कि दूर में उनकी शुरुआती जो लाइफ थी ना, वो मतलब सभी के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। मतलब सभी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, उनकी फैमिली में जो लोग भी थे। लेकिन जो लोग जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मतलब वो बोलते हैं कि शुरुआत में यह हम सभी के लिए कठिन था। मेरी माँ और मेरे पिता के लिए मेरी 3 बहनें, इनकी 3 बहनें थी, आप इसको भी नोट कर सकते हो। और जैसे कि मेरे भाई के लिए और मेरे लिए भी। सो बीमारी ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। जो राइटर थे तो उनकी जो ये बीमारी थी जिसके कारण वो अंधे हो गए थे, तो उनकी जो बॉडी थी ना बहुत वीक हो गई थी इसके कारण। ठीक है, और उनके जो सर्वेंट वगैरह जो काम करते थे, तो ऐसे किनारे जैसे कि मैं एक मतलब उन्होंने लोग उनको इस तरह से देखने लगे कि जैसे कि वो एक तरह से बहुत ही बुरे इंसान है। ठीक है, पर उनकी जो फैमिली थी यानी कि उनकी जो सिस्टर जो थी ना, वो बहुत ही सावधानी से उनको मतलब एक बहुत ही गुड वे में उन्हें ट्रीट करती थी, अच्छा वे में उनसे बात वगैरह या फिर उनका बहुत केयर करती थी, इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वही उनकी जो बहन थी वो गुड़िया की तरह उन्हें ट्रीट करती थी। और उनके जो पिता थे ना, वो जो स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ जो सर्विस है वहाँ पर वो एक डॉक्टर के पद पे तो थे, और वो आभारी भी थे कि जो उनकी बच्चे जो है तो उनकी अच्छे से मतलब देखभाल हो, ये सोचते थे वो। क्योंकि मतलब कि उनका जो दिमाग था ना वो इतना ज़्यादा कि असर देने लगा उस बीमारी के, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा और पीड़ा होने लगी। लेकिन बाकी जो लोग थे ना, तो वो निराश हो गए कि मतलब उनके जो फैमिली के जो लोग थे कि मतलब कब तक ठीक होगा, या बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब उस समय उनको ऐसे लग रहा था। इसलिए वो पूर्ण निश्चय की स्थिति में मेरे अंधेपन का अनुसरण किया। कुछ हद तक यह बीमारी जो थी मतलब कि तत्कालीन झटके के कारण था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गतिबोध और एक अंधे बच्चे की क्षमताओं की अज्ञानता के कारण। ठीक है, मतलब बच्चे तो थे वो और उनको कुछ भी अज्ञात ही नहीं था कि मतलब क्या है क्या नहीं, बट उन्हें पीड़ा बहुत होती थी। क्योंकि मेरे माता पिता ने केवल मतलब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट मैं अपने एक्सपीरियंस में इस चीज़ को बता रहा हूँ, यानी कि राइटर ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस में बोल रहे हैं। अब हम 6 पैराग्राफ में आते हैं कि 6 जो पैसेज है उसमें उनकी क्या बातें होती है। तो माई फादर वाइल मेडिसिन एक्सपीरियंस हैड रिप्रेजिंग हिम फॉर द एक्सेप्टेशंस ऑफ हिज ट्रेजेडी एंड द अंडरस्टूड दैट माई कोर्स ऑफ एक्शंस मस्ट बिगिन विद द रियलाइजेशंस दैट आई वुड बी ब्लाइंड फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यानी कि मतलब कि उनकी जो ज़िंदगी थी ना वो एक तरह से ऐसी चल रही थी ना कि उनके पिता जो थे ना, मतलब कि बहुत तरह की, उनके पिता भी मतलब डॉक्टर थे, तो उनको भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो इससे इसका इलाज कर रहे थे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से मतलब इसको एक्चुअली जल्दी ठीक किया जाए। शुरुआती में इस एहसास के साथ होनी चाहिए थी कि जीवन भर अंधी रहे। मतलब उनकी माँ जो सोचती थी कि मैं किस तरह से अपने बच्चे को ठीक कर दूं, मतलब वो बहुत तरह की चीज़ों को यूज़ करने लगी और बहुत लोगों से मिलने लगी कि मेरा बच्चा किस तरह से ठीक हो जाए। और आई थिंक ये सभी माँ करती है, बिकॉज कोई माँ अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती है, और ये तो इतने छोटे थे तो इनकी माँ भी उसी तरह की मतलब एक फीलिंग को फेस कर रही थी उस टाइम। ठीक है, और एक आश्चर्य की बात ये थी कि इनकी जो जिंदगी थी ना, तो एक तरह से ऐसे चलने लगी जैसे कि उनके घर में मतलब कि उनकी माँ आप सोचने लगी किस तरह से मैं अपने बच्चों को जल्दी ठीक करूं। मतलब वो डॉक्टर का यूज़ कर रहे थे, बट फिर भी वो कुछ एक्स्ट्रा भी करने लगी। तो आप जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में इसको देख सकते हो कि उनकी जो माँ थी ना वो क्या करती हैं कि उनका जो परिवार के जो पंडित, यहाँ के आप देख सकते हो उनके जो मतलब फैमिली के जो पंडित थे ना, उनसे एडवाइस लेती हैं और सलाह करके बचपन से ही लगभग मन बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं उनकी माँ, वो जो उनके फैमिली जो पंडित होते थे। और पहले तो ऐसा होता था ना कि जैसे कि जो लोग होते थे एक परिवार में एक प्राचीन यानी कि उनके जो पूर्वजों की जो पंडित यानी कि जो परंपरा चलती आती थी उसी को वो लोग कंटिन्यू करते थे। तो इनके टाइम भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और अभी भी है वैसे तो। ठीक है, तो वो अपने पंडित यानी कि उनके जो परिवार के जो पंडित थे तो उनको वो बुलाती हैं और उनसे सलाह करती हैं, और फिर वो जो पंडित है वो आते हैं और फिर जो ये राइटर होते हैं यानी कि जो वैद्य जी होते हैं तो इनको वो अच्छे से देखते हैं
और फिर वो धर्म और विज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, उनके जो पंडित होते हैं, और एक तरह से मतलब उनके हाथ को पकड़ के वो देखते हैं और काफ़ी देर तक मतलब कि बोलते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, बट इसको मतलब और करने के लिए मेरे और जो पंडित हैं उनसे मुझे सलाह लेनी पड़ेगी। इस तरह की जो इनके पंडित थे वो इनको बताते हैं, यानी कि राइटर की माँ को ये बताते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि फिर इस तरह से वो लगातार आते हैं और फिर अलग अलग तरह की जो दवाई होती है ना, तो वो उनको देते हैं। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। और उसके बाद की जो पैसेज यानी कि 8 नंबर जो पैसेज है उसमें आप देख सकते हो कि वो क्या करते हैं कि वो बहुत तरह की दवाइयाँ लाते हैं, जैसे कि बूंद टाइप में होते हैं ना, जो ड्रफ टाइप में होते हैं, तो उन दवाओं को वो लाते हैं और इनकी आंखों में वो डालते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही जलन टाइप की होती है, राइटर बताते हैं यहाँ पर, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो उनकी ये जो आंखों में ये जो दवाई डाली जाती थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द देती थी, एक तरह से मतलब उनको डंक मारती थी वो, इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन अब उनकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बताए हैं तो उनको लगता था कि ये करने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और इसलिए वो इस चीज़ को रेगुलर करने लगी। ठीक है, तो इस तरह से वो उनकी जो, लेकिन इनका सबसे जो अच्छा वक्त था ना, यानी कि राइटर का जो था, कितना भी उनको दर्द होता था, लेकिन लास्ट में जब उनकी माँ जो थी ना, वो उनको जब अपनी गोद में लेकर और प्यारे से मतलब उनके माथे को सहलाती थी ना, तो उनका सारा दर्द जो था वो एक तरह से कम हो जाता था, उन्हें एक सुकून मिलता था। जितनी भी उनकी जो पीड़ा होती थी ना, वो थोड़े पल के लिए कम हो जाती थी, क्योंकि उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और वो एक तरह से मजबूरी में आप बोल सकते हो, या फिर वो बस मतलब अपने बच्चे को ठीक होना देखना चाहती थी, इसलिए वो करती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन ये एक तरफ से आप बोल सकते हो कभी अंधविश्वास भी हो गया कि मतलब जो डॉक्टर का काम है तो वो डॉक्टर ही करेगा ना, ये सब चीज़ों से वो नहीं ठीक होगा। तो ये इनकी माँ ट्राई करती हैं। अब हम अपना नीचे जो लाइन है जो कि 9 और 10 है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वन नाइट क्या होता है ना कि जो राइटर की जो माँ है ना, वो उन्हें आइस ड्रॉप डालती है, यानी कि उनकी आंखों में वो जो दवाई होती है ना वो डालती हैं। तभी सडनली क्या होता है कि उनके जो पिता मतलब कि जो राइटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जोर से वो क्राई करने लगते हैं, बिकॉज कि उनको बहुत दर्द होता है इसलिए। तभी उनके जो पिता होते हैं ना राइटर के, वो आ जाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर रिटर्न वो आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं अपनी वाइफ से, यानी कि राइटर की माँ से पूछते हैं कि वो क्यों रो रहा है, और मतलब क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों वो इतना तेज रो रहा है। उसके बाद नीचे यानी कि जो 10 नंबर पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो उनकी माँ होती है ना, वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो कोई जवाब नहीं देती हैं, और वो मतलब वो सोचती है कि मैं क्या बोलूँ। फिर उनके पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब एक तो आंसर नहीं दे रही है, और कोई भी होता है ना एक तरह से माहौल में कि मतलब एक तो बच्चा रो रहा है, ऊपर से मतलब वो क्यों रो रहा है इसका आंसर भी नहीं दे रही है, तो इस तरह से मतलब उनकी माँ कुछ बताती नहीं है, और एक तरह से वो मतलब उनको अब लगता है कि अब मतलब मुझे बताना चाहिए। फिर वो बाद में बताती हैं, पर ये एक बहुत ही कठोर डिसीजन होता है जो उनके लिए, उनकी माँ के लिए होता है। ठीक है, तो उनके पिता उनको बहुत तरह की बातें बोलते हैं कि क्या अंधविश्वास है, मतलब गांव की जो महिलाएं होती है वो ऐसी ही होती है, मैंने बहुत तरह की उनकी बातें उनको सुनाते हैं कि ये सब, इससे मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, कि ये सब अंधविश्वास है, और इस परंपरा यानी कि ये जो सो कॉल्ड जो सोसाइटी है, यानी कि इनकी जो परंपरा है, इसमें मैं अपने बच्चे को नहीं रहने दूंगा, और भी बहुत सारी बातें उनकी माँ को सुननी पड़ती है। पर उनके माँ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो वो बस मजबूरी में इस चीज़ को करती हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ठीक है, तो इनके पिता जो थे वो इस परंपरा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सो नाउ वी आर कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारे 11 और 12 पॉइंट में हम लोग आते हैं। तो 11 पॉइंट में वही जो मतलब उनको पैसेज को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि जब उनके पिता को ये बात पता चल जाती है कि ये अंधविश्वास की बात है, तो उनके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं राइटर की माँ, मतलब राइटर की माँ पे। ठीक है, और उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, कि वो अपनी क्या सफाई दे। ठीक है, तो वो चुपचाप रहती है, उनकी बातों को वो सुन लेती हैं उनकी माँ जो होती हैं, और उनके पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इन सारी चीज़ों पे वो एकदम सख्ती कर देते हैं कि ये सब खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं और राइटर को अपनी गोद में उठाकर वो लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात की जो स्थिति होती है ना कि मतलब कि उनकी जो राइटर जो होते हैं ना, तो एक तरह से 11 साल तक मतलब उनको इस तरह की दवाइयों को झेलना ही पड़ता था किसी तरह, मतलब उनको ये सब बाद में भी मतलब कुछ लोग कहते थे तो उनकी माँ फिर से वो करती थी, मतलब मना होने के बाद भी वो इस चीज़ को
और थोड़ा बहुत करके ही लेकिन उस चीज़ को वो यूज़ करती रही, ठीक है। और 11 साल तक ये दवाई उनको दी थी जाती थी, मतलब उनके राइटर को ये दवाई उनके आंखों में डाली जाती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट यानी कि हम लोग उसके बाद 12 नंबर पैसेज को पढ़ते हैं। तो इस पैसेज में राइटर बोलते हैं कि उनको याद है, यानी कि राइटर को ये याद है कि जब वो छोटे थे ना तो उनकी माँ जो थी उनका बहुत परीक्षण लेती थी, ठीक है, मतलब उनका बहुत सारा टेस्ट लेती थी और इससे वो बहुत खुश होती थी। तो एक दिन क्या होता है कि राइटर महसूस करते हैं कि मतलब वो दरवाज़ा जो था वो बंद होता है, डोर, और उनकी माँ जो थी वो पहुंच जाती है पहले, लेकिन वो सोचते हैं कि मतलब उनकी माँ सोचती है कि ये दरवाज़ा को खोले, खुद से खोले, ठीक है, और उसने उनको अकेले छोड़ दिया, यानी कि राइटर की जो माँ थी वो उनको अकेले छोड़ देती हैं कि अपने से जाकर उस गेट को खोले, गेट की जो हैंडल है उसको वो खोले। लेकिन और राइटर जो थे वो बहुत जल्दी से चीज़ों को कैच कर लेते थे और वो गेट को खोल देते हैं। तो उनकी माँ उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि उनका बच्चा कुछ सीख रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें थी ना, इसका श्रेय वो उन बूंदों को देती थी जो कि वो अंधविश्वास को समझकर वो उनकी आंखों में डालती थी, यानी कि उनका विश्वास था कि ये बूंदें उनकी बच्चे की आंखों को ठीक कर देगी। वो चुपके से डालती थी और उनको ये विश्वास हो गया था कि हाँ, इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और एक शाम को क्या होता है, लेकिन फिर भी उनकी जो माँ थी इन सारी चीज़ों से भी वो खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बच्चा और भी कुछ सीखे, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो वो एक दिन क्या होता है कि उनकी माँ जो थी वो क्या करती हैं, और स्विच यानी कि जो लाइट की जो स्विच होती थी ना, तो उनकी माँ लाइट के स्विच को ऑन ऑफ करती थी और उनसे पूछती थी कि बताओ कि लाइट जल रहा है कि बंद है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनकी माँ उनसे पूछती थी और एक तरह से उनको प्रैक्टिस कराती थी कि जैसे कि हवा चल रही है तो हवा गर्म है या ठंडी, ठीक है, इन सब चीज़ों को वो महसूस कराती थी और उनको बोलती थी। तो क्या होता है कि मतलब वो लाइट का जो स्विच बंद कर देती थी तो उनसे पूछती थी कि बताओ लाइट ऑफ है या ऑन है, ठीक है। तो उनको इस तरह से नॉलेज हो जाती कि जो स्विच टीपा जा रहा है मतलब उसको ऑन किया जा रहा है कब, और कब उसको ऑफ किया जा रहा है। इस तरह से वो अपना नॉलेज को यूज़ करके वो बोलते थे और उनको राइट आंसर दे देते थे, ठीक है। पर इनसे भी उनकी माँ जो थी वो खुश थी, बट फिर भी वो चाहती थी कि और भी कुछ सीखे, मतलब उनको लगता था कि मेरा बच्चा इस तरह से भी वो कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको सीखे। और इस तरह से वो इस क्रिया को मतलब इस प्रोसेस को वो कंटिन्यू करती हैं और ये काफ़ी तेज़ी से करती हैं कि स्विच को बहुत जल्दी बंद कर देती थी, फिर बहुत जल्दी ऑन कर देती थी। और इस तरह से मतलब राइटर जो थे वो इस चीज़ को पकड़ के भी वो बहुत तेज़ी से उत्तर दे देते थे, यानी आंसर दे देते थे कि कब लाइट ऑन है और कब ऑफ है। तो इस तरह से राइटर की जो माँ थी उन्हें बचपन में कुछ कुछ चीज़ों को सिखाने लगी थी। अब हमारा नेक्स्ट जो पैसेज है, यानी कि हमारा 13 और 14 जो पैसेज है उसको हम लोग समझते हैं। तो 13 पैसेज में राइटर बोलते हैं कि जब वो अंधेपन के कारण उनके माता पिता के बीच में हमेशा मतलब कि झगड़ा यानी कि विरोधी फाइट वगैरह होते रहते थे। और ये एक तरह से इसलिए होता था क्योंकि उनकी जो माँ थी ना वो मतलब कि इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उन्हें लगता था कि इन सब से मेरे बच्चे का जो है आँख वो ठीक हो जाएगा, उसकी रोशनी फिर से वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता था। और इसके बीच में उनके पिता इस सब चीज़ों के लिए मना करते थे जब उन्हें कहीं से पता चल जाता था। तो ये सब क्रिया उनके जीवन में हमेशा मतलब कि बचपन में चलती रही। और ये प्रथा जो थी कि मतलब पहले जैसे कि उनकी माता का जो बैकग्राउंड था, यानी कि राइटर की जो माँ थी ना, तो उनको वो 8 तक पढ़ी थी उनकी माँ, लेकिन मतलब उस टाइम का माहौल जो था ना कि लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी और थोड़ा बड़ा पढ़ाई हो गया फिर घर के काम सीख लो। तो उनकी माता का भी जीवन कुछ ऐसे ही मध्य वर्ग में यानी कि मिडिल क्लास की फैमिली में बीता था। और इससे उनको मतलब एक तरह से वो एक अच्छी माँ तो थी, पर उनको ये सब चीज़ें मतलब लगती थी कि इससे मेरा बच्चा नहीं ठीक होने वाला था, यानी कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा वो इन सब चीज़ों पे मतलब उनको लगता था कि किसी तरह मैं अपने बच्चे को ठीक कर दूँ, ठीक है। और ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सताती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी इन सब चीज़ों से। और उनके पिता जो थे इसी बीच में मतलब कि वो बहुत सारी चीज़ों का और ज़्यादा स्टडी करने लगे कि किस तरह से मतलब इस रोग को ठीक किया जा सकता है।
और वो मैंने तरह तरह के चीज़ों को यूज़ करने लगे, तरह तरह की चीज़ों को सीखने लगे कि मेरा इससे किस तरह से ठीक किया जा सके, और भी बहुत सारी। तो उन्होंने एक स्टडी से उन्हें पता चला कि मतलब भारत में लगभग जो सभी जो अंधे लोग हैं ना, तो उनकी जो आजीविका यानी कि उनका जीवन जो है ना वो बहुत ही बेकार है। कहने का मतलब भीख मांगने की स्थिति है। तो इस तरह से, या फिर किसी दुकान में या फिर किसी मालिक को वो लोग मतलब काम करते हैं इस तरह से। तो वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भाग ऐसा नहीं होगा, और वो इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगे, नई नई चीज़ों का भी वो यूज़ करने लगे, और इन सब चीज़ों को वो मतलब एक तरह से अपने बच्चे को नहीं देना चाहते थे कि इस अंधे की जो ज़िंदगी हो उनके बच्चे की ना हो। ठीक है, तो इस तरह से वो उन्हें स्कूल भेजने लगे। स्कूल भेजने का मतलब जो अंधे लोग का जो स्कूल होता है, तो अलग वो उन्हें स्कूल में प्रशिक्षित करने लगे, और भी बहुत सारी चीज़ों का वो यूज़ करने लगे अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। तो इस तरह से जो राइटर के पिता थे ना, वो मतलब कि हर तरह की कोशिश करते हैं, वो हार नहीं मानते हैं, और अपने बच्चे को एक अच्छा सा भविष्य देने के लिए वो हर तरह की कोशिश करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो 17 नंबर पैसेज है वो देख सकते हो। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस पैसेज में राइटर बोलते हैं कि जब मेरी माँ को पता चला कि उनके जो पिता थे ना, वो उनको स्कूल भेजने मतलब स्कूल भेजने का फैसला उन्होंने किया, यानी कि वो डिसाइड किया कि वो उनके बच्चे को यानी कि स्कूल भेजेंगे। तो ये जो डिसीजन सुन के उनकी माँ जो थी वो थोड़ी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि मतलब वो एक तरह से मतलब सोचती हैं कि मेरा बच्चा किस तरह से स्कूल के माहौल में रहेगा, और स्पेशली ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो इस तरह से उनकी माँ सोचती हैं। पहले वो नहीं मानती हैं, पर फिर भी उनके जो पिता होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हैं, और एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा उनको मतलब कि कन्विंस करते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसका अच्छे से केयर किया जाएगा, इसको अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वो फिर से आखिरकार मतलब उनकी माँ जो थी वो मान जाती हैं, और इस तरह से उनकी जो पढ़ाई की जो जर्नी होती है वो शुरू हो जाती है राइटर की। ठीक है, तो इस पैसेज के थ्रू मतलब कि थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया ले अगर इस पैसेज की, तो इसमें राइटर ने दिखाया है कि किस तरह से मतलब कि एक सिचुएशन होता है इंसान का, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और क्या क्या सिचुएशन उसे फेस करनी पड़ती है लाइफ में। बिकॉज देखो, अगर राइटर मतलब चाहते तो वो कुछ नहीं कर पाते, पर उनके अंदर भी ये साहस था, एक स्ट्रांगनेस थी कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो वो अंधे होते हुए भी मतलब एक राइटर बनते हैं, एक अच्छे से स्टेज पे वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो राइटर है उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को, अपने बचपन की बातों को उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में शेयर किया है, और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर राइटर ने दिखाया है। ठीक है, तो इस पैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लोग अपने अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन बातें थी उसको हम लोगों ने समझा। ओके, सो गाइज हम लोगों ने इस पैसेज को आज कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। और अगर आपको कोई और बुक्स की मतलब समरी या फिर मतलब जो भी आपको बुक से कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अगली बुक हम लोग किस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये बुक हम लोग की ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा किस टॉपिक पे आपको चाहिए। ठीक है, और अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय, टेक केयर।